ड्रैगन फ्रूट की बात करते हैं। ड्रैगन फ्रूट जानते हैं आप लोग? हो सकता है कि कुछ लोग नाम से ना जानते हों। कुछ साल पहले गुजरात की सरकार ने इसका नाम कमलम रखा था, लेकिन आज इस फल की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मध्य एशिया और मध्य अमेरिका में उगाया जाने वाला ये फल अगर मध्य प्रदेश में उगने लगेगा तो फिर चर्चा होना जरूरी है। इसकी पैदावार का प्रयोग मध्य प्रदेश में सफल हुआ है और इसे सफल किया है रीवा के किसान ने। सब कुछ विस्तार से दिखा देते हैं। खास बात यह है कि ड्रैगन फ्रूट मुख्य रूप से मध्य एशिया और अमेरिका के भी मध्य भाग में पाया जाता है। भारत के भी कई राज्यों में ड्रैगन फ्रूट उगाया जाता है, लेकिन इन राज्यों में मध्य प्रदेश का नाम दूर दूर तक नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश के किसान ने कमाल कर दिया और मध्य प्रदेश में ड्रैगन फ्रूट उगा दिया है। रीवा के बसेड़ा गांव के किसान शिवपाल सिंह ने अपनी मेहनत से खेतों में ड्रैगन फ्रूट के 600 पौधे तैयार किए हैं और इन पौधों में फल भी आने लगे हैं और उनके उगाए हुए फलों की डिमांड देश के अलग अलग कोनों से होने लगी है। विदेशों में उगने वाले इस फल को ना तो बहुत ज्यादा गर्मी चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा ठंडक। इस फल को रीवा में उगाने वाले किसान ने क्या किया है ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल ड्रैगन फ्रूट को पकने के लिए 20 डिग्री का तापमान चाहिए होता है। 20 डिग्री तापमान पर यह फल पकने लगता है, इसलिए पेड़ का तापमान नियंत्रण में रखने के लिए किसान शिवपाल सिंह ने चीन से लाई हुई मिट्टी को चूने के साथ इस्तेमाल किया। इसको छिड़कने से पेड़ का तापमान संतुलित रहता है और पेड़ को सुखाने से ये मिट्टी बचाती है। इसके अलावा इसे उगाने के लिए मिट्टी भुरभुरी होना भी जरूरी है। अगर मिट्टी भुरभुरी ना हो तो इसके लिए मिट्टी को भुरभुरी बनाया जाता है। रीवा के इस ड्रैगन फ्रूट के खेत से हमारी रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात करेंगे। मेरे आसपास जो आप पेड़ देख रहे हैं ये ड्रैगन फ्रूट है। आप भी सुनकर हैरान हो गए होंगे, लेकिन दरअसल मध्य प्रदेश के रीवा में ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा रही है। आप पहले आपको ये प्लेटफॉर्म दिखाएंगे कि ये प्लेटफॉर्म है जहां पर इसको उगाया गया है। पहले प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जहां से इसकी उत्पत्ति की जाती है और धीरे धीरे ये पेड़ बढ़ता हुआ ये ऊपर से ये बाहर की ओर निकलता है और फिर धीरे धीरे जब इसमें फल आने शुरू होते हैं, फूल आने शुरू होते हैं, ये आप तस्वीरों में देखिए। अच्छा, ये बोरे का उपयोग, ये सूत के बोरे का उपयोग क्यों करते हैं? सूत के बोरे का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि जो दवाएं हम इस खाद में डाले हैं उसका नाइट्रोजन बाहर न निकले। जी। इसको पूरा बनाने में कितना टाइम लगा? इसको पूरा 147 पोल है तो 6 से 6.5 दिन। मिट्टी है जिसका उपयोग तापमान को संतुलित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि जिस तापमान की जरूरत यहाँ के पेड़ को होती है वो इस मिट्टी के तहत कम किया जाता है। इसकी खेती की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये हैदराबाद में हमारे भैया रहते हैं, उनके द्वारा ये प्लांटेशन करवाया गया और ये प्लांटेशन 14 महीने का 15 महीने का हुआ और 15 महीने में ये फ्रूटिंग आने लगी। इसमें ये कितना खर्चा आ गया इसमें 7 लाख रुपए आ गया। तो रीवा में ड्रैगन फ्रूट कैसे उग रहा है ये तो आपने देख ही लिया, लेकिन इस ड्रैगन फ्रूट से किसान को फायदा कितना हो रहा है वो भी आपको दिखा देते हैं। दरअसल ड्रैगन फ्रूट बहुत महंगा फल माना जाता है और इसके एक फल की कीमत 100 से लेकर 200 रुपए तक होती है और एक पौधे से 3000 रुपए तक के फल निकलते हैं। फसल उगाने वाले किसान की माने तो उन्हें पूरी फसल में लगभग 7 लाख रुपए की लागत आई है और मुनाफा करीब 3 गुना है, यानी कि इसकी खेती से 21 लाख रुपए की आमदनी होने का अनुमान है। अब मुद्दे की बात यह है कि अगर किसान पारंपरिक खेती से हटकर कुछ नए प्रयोग करेंगे तो मुनाफा ही मुनाफा होगा और ऐसी कोई एक पहली कहानी नहीं है, ऐसी कई कहानियां सामने आ चुकी हैं जिनको देखने के बाद किसानों को लगता जरूर है कि वो कुछ हटके करें, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी बनती हैं कि वो कर नहीं पाते, लेकिन जो कर जाते हैं वो लाखों में खेलते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।